ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। 16वीं मालवियाती कमीशन के तहत माली इमदाद हासिल करने के लिए आज लखनऊ मकामी इदारों यानी शहर, कस्बे या गांव की मकामी हुकूमत को बाख्तियार बनाने पर एक सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। सेमिनार में इस बात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है कि किस तरह ग्राम पंचायतों और मकामी इदारों को 16वीं मालियाती कमीशन से ज़्यादा फंड हासिल करने के लिए बाख्तियार बनाया जाए। सेमिनार के तकनीकी इजलास को डॉक्टर प्रभाकर साहू, प्रोग्राम डायरेक्टर नीति आयोग, हुकूमत हिंद ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि एक मजबूत कौमी मईशत के लिए रियासत के माली इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मुल्क के तकरीबन 2/3 अखराजात रियासत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर खर्च होते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क 2047 तक तरक्की कर सकता है अगर हर शहरी की फीकस आमदनी बढ़े। उन्होंने मजीद कहा कि फीकस आमदनी में इजाफा किसी मुल्क में माली ताकत का बाइस बनता है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तामीर कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा का कल 3 रोज़ा दौरे पर अयोध्या पहुंचे। मिस्टर मिश्रा आज से शुरू होने वाली कमेटी की मीटिंग में शरीक होने के बाद अहाते में जारी तामीरात के बारे में मालूमात फराहम करते हुए कहा कि 30 सितंबर तक मंदिर परिसर में निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा और 30 अक्टूबर में लार्सन एंड टूब्रो और टाटा के कर्मचारी अब यहाँ से चले जाएंगे। केवल ऑडिटोरियम का कार्य जो राजकीय निर्माण निगम कर रहे हैं और संग्रहालय का कार्य वह चलता रहेगा और ये सभी कार्य प्रत्येक जिससे मार्च 2027 में पूर्ण हो जाएंगे। वहीं राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी से मुताल्लिक आज फैजाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से मॉनिटरिंग की दरखास्त दायर की गई है। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शैलेंद्र जायसवाल ने यह दरखास्त पेश की। अर्जी में कहा गया है कि अकीदतमंदों के पैसे की चोरी से एसोसिएशन के जज्बात मजरूह हुए हैं। अर्जी में चंपत राय, अनिल मिश्र और गोपाल राव पर चोरी में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट ने बड़ा बदलाव किया है। राम मंदिर के अहाते में तैनात मुलाजमीन की निगरानी अब मजीद सख्त कर दी गई है। मुलाजमीन की हाजिरी से लेकर ड्यूटी तक पर नजर रखी जाएगी। ड्यूटी पर पहुंचने के दौरान कैमरे के जरिए फेस रीडिंग होगी और ड्यूटी पूरी करने के बाद बाहर निकलते वक्त भी मुलाजमीन को फेस रीडिंग के अमल से गुजरना पड़ेगा। इसके साथ ही रजिस्टर मुलाजमीन के आने और जाने का वक्त भी दर्ज किया जाएगा। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कल हिंदुस्तान के दौरा करने वाले नाइजीरिया के वफ्द से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान उन्होंने नाइजीरिया के वजीर मुमलिकत बराए ज़राअत और खुराक की हिफाजत डॉक्टर अलीउसाबी अब्दुल्लाही के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना समेत रियासत के देही इलाकों में होने वाली मुस्बत और ज़मीनी तब्दीलियों के बारे में तफसील से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर जनाब मौर्य ने कहा कि हुकूमत ज़राअत और फूड प्रोसेसिंग के शोबों में अच्छा काम कर रही है। झांसी में वाक़ 140 साल पुराने परीक्षा डैम को अब बैनुल-अक़वामी सतह पर पहचान मिल गई है। बैनुल-अक़वामी कमीशन बराए आबपाशी और निकासी आब ने इस तारीख़ी डैम को आलमी सकाफ़ती विरसा आबपाशी के ढांचे के तौर पर तस्लीम किया है। पेश है एक रिपोर्ट। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अनिल गर्ग ने बताया कि 14 अक्टूबर को फ्रांस के मार्सिले में आयोजित होने वाले 26वें ICID अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और 77वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक के दौरान परीक्षा बांध को WHIS पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा। झांसी में बेतवा नदी स्थित परीक्षा बांध ने 140 वर्षों से बुंदेलखंड की सिंचाई प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बेतवा नहर प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा है जो बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि के लिए पानी की आपूर्ति करती है। परीक्षा बांध लगभग 1174 मीटर लंबा और नदी तल से लगभग 16.8 मीटर ऊपर स्थित है। सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विवेक सिंह। जौनपुर मंगरा बादशाहपुर थाना इलाके के तहत धर्मपुर गांव में आज सुबह एक बस स्कूल वैन से टकरा गई। हादसे में कई मासूम बच्चों की हालत तशवीशनाक है। गांव वालों की इत्तला के फौरन बाद पुलिस पहुंची और बचाव के काम शुरू किया। कई बच्चों को करीबी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दाखिल कराया गया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर सड़क हादसे का नोटिस लिया है। वजीर आला की हिदायत के बाद जिला मजिस्ट्रेट जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने जख्मी बच्चों की हालत दरियाफ्त की और उन्हें बेहतर इलाज यकीनी बनाने की हिदायत की।
रियासत के कई अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने आज मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दरियासना बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से कई अजला सैलाब की जद में वाराणसी के 84 घाटों को काट दिया गया है। हिफाजती वजूहात की बिना पर कश्तियों के ऑपरेशन को अगले नोटिस तक मुअत्तल कर दिया गया है। सेंट्रल वाटर कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक गंगा के पानी की सतह तकरीबन 67 मीटर रिकॉर्ड की गई है और ये मुसलसल 4 सेंटीमीटर की शरह से बढ़ रही है। चित्रकूट में बारिश के इम्कान की वजह से 12वीं जमात तक के स्कूल आज के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।